abnormal uterine bleeding का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? यूजली द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑलवेज मेडिकल, मतलब मेडिसिन से हम लोग ये अबनॉर्मल ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत औरतों में ये कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। एक तो नॉन हार्मोनल है जो हम सिर्फ पीरियड्स के वक्त देते हैं। ये मेडिसिन विल बी टेकन ओनली ड्यूरिंग पीरियड्स एंड इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फ्लो। जो क्वांटिटी ब्लीडिंग का रहता वो कंट्रोल कर लेता है। सो इनिशियली वी कैन ट्राई विद दिस नॉन हार्मोनल, बट अगर इससे ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा या पीरियड्स बहुत ही इरेगुलर हो रहे, तब हम लोग हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ओरल मेडिसिन। सो यूजुअली द हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एक टैबलेट के फॉर्म में 2 वीक्स इन अ मंथ या 3 वीक्स इन अ मंथ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड ये ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ्स, यूजुअली 4 to 6 मंथ्स के लिए हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन यूजुअली द अबनॉर्मल ब्लीडिंग विल स्टॉप, बट ये रहता है कि थोड़ा 6 महीने तक वो कंट्रोल हुए जैसा दिखता है, बट 6 महीने के बाद फिर ये अबनॉर्मल ब्लीडिंग फिर चालू हो सकता है। सो उसके लिए भी एक देयर इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव दिस डेज विच वी यूज, दैट इज अ लोकल एक्टिंग हार्मोन जिसका नाम है मिरेना कॉइल। व्हाट इज दिस मिरेना कॉइल? मिरेना कॉइल इज अ कॉपर्टी जैसा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। मतलब ये छोटा सा एक डिवाइस है जिसको हम लोग यूट्रस के अंदर लगा देते हैं। सो इससे क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ हार्मोन्स विल बी रिलीज्ड विच विल एक्ट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, एंड जिससे वो यूट्रस का लाइनिंग, इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो बढ़ने नहीं देता है। उसके वजह से ब्लीडिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होने लगता है। सो ये मिरेना कॉइल का लाइफ स्पैन है 5 years। मतलब एक बार ये जो अंदर हम यूट्रस में बिठा दिए तो 5 years तक ये काम करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेता है। बट ये मिरेना कॉइल लगाने से पहले वो इनर लाइनिंग का बायोप्सी करना बहुत जरूरी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कॉज फॉर दिस अबनॉर्मल ब्लीडिंग, एंड ऑल्सो कोई प्रीमेलिग्नेंट कंडीशंस नहीं है, ये रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। और ये मिरेना कॉइल लगाते कैसे है? ये आउट पेशेंट में ही लगा सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, विदाउट एनी अनेस्थीसिया, और निकालने का भी इट इज आसान तरीका है, आउट पेशेंट में ही कर ले सकते हैं। सो विद दिस मिरेना कॉइल हम लोग बहुत सारे विमेन को हम यूट्रस निकालने का जो सर्जरी होता है, हिस्टेरेक्टमी सर्जरी होता है, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। सो फाइनली अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा, फेल हो चुका, या मिरेना कॉइल भी मतलब काम उतना नहीं कर रहा और लगाने के बाद भी हेवी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा, या कभी कभी इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि मिरेना कॉइल एक्सपेल हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग के साथ वो निकल भी जाता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तब हम लोग सर्जरी एडवाइस करते हैं, दैट इज हिस्टेरेक्टमी एडवाइस करते हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मालूम होना सब औरतों को कि जब अबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है डायरेक्ट सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट टाइप्स का मेडिकल मैनेजमेंट अवेलेबल है, वो सब ज़रूर ट्राई करना चाहिए बिफोर गोइंग इन फॉर एनी सर्जिकल मैनेजमेंट। थैंक यू।